सभी माताओं, भाइयों और बहनों को प्रणाम। क्या आपको पता है, इस पूरे ब्रह्मांड में जितना भी ज्ञान है, उसमें सबसे ऊपर, सबसे पवित्र और सबसे शक्तिशाली ज्ञान है श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान। आपके जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आ जाए, चाहे कितनी भी उलझने क्यों ना हो, उनके हर सवाल का जवाब भगवद गीता में छुपा हुआ है। जो भी इस ज्ञान को समझ लेता है, उसके लिए जीवन की सबसे बड़ी समस्या भी छोटी हो जाती है। सारे वेदों और शास्त्रों का सार इस भगवद गीता में समाया है। जब श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, तब सिर्फ अर्जुन का ही नहीं, बल्कि हम सभी का जीवन बदलने का बीज बोया गया था। आज भी वही गीता का ज्ञान आपकी चिंता, आपके डर, आपके तनाव और आपके हर दुख का समाधान बन सकता है। क्योंकि गीता सिर्फ एक किताब नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। यह हमें बताती है कि कैसे हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, बिना किसी भय या मोह के, हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके जीवन की परेशानियां खत्म हो, तो आज से ही गीता का ज्ञान अपने जीवन में उतारना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जिसने गीता को जान लिया, उसने जीवन को जान लिया। चलिए आज हम मिलकर श्री कृष्ण के इसी दिव्य ज्ञान को समझने की यात्रा पर निकलते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का सार, श्री कृष्ण ज्ञान। आत्मविश्वास और कर्म का संबंध क्या है? जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हम कोई कार्य शुरू करने से पहले ही डर जाते हैं। हमारे भीतर यह डर बैठ जाता है कि हम असफल हो जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, हम कर पाएंगे या नहीं। इसी डर की वजह से हम अपने कर्म से पीछे हट जाते हैं और आत्मविश्वास खो बैठते हैं। एक गांव में एक लड़का था जो हर काम में यह सोचकर पीछे हट जाता था कि वह असफल हो जाएगा। एक दिन उसकी मां ने उसे खेत में बीज बोने के लिए कहा, लेकिन उसने डर से मना कर दिया। तब उसकी मां ने कहा, अगर बीज को बोया नहीं जाएगा तो वह कभी भी अंकुरित नहीं होगा। कर्म करने से ही फल मिलेगा और कर्म में विश्वास से ही शक्ति आएगी। उस दिन उस लड़के ने डर को छोड़कर खेत में बीज बोए और कुछ दिनों बाद जब उसमें से हरी हरी कोंपलें निकलीं, तब उसने पहली बार आत्मविश्वास का स्वाद चखा। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यही है कि आत्मविश्वास हमारे कर्म से जुड़ा है। जब हम कर्म करते हैं तो हमारे भीतर साहस और आत्मबल आता है। जब हम कार्य में लगे रहते हैं तो हमें अपने भीतर की शक्ति का अनुभव होता है। जब हम डर कर बैठ जाते हैं, तब हमारा आत्मविश्वास टूटता है और मन में निराशा और भय बैठ जाता है। अर्जुन भी युद्ध के मैदान में अपने कर्म से पीछे हटने लगा था। उसने अपने धनुष को नीचे कर दिया और कहा कि वह युद्ध नहीं करेगा। उसके मन में भय और मोह आ गया था और उसका आत्मविश्वास टूट गया था। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, यह तुम्हारे स्वभाव को शोभा नहीं देता। उठो, अपने कर्तव्य का पालन करो। कर्म से भागना तुम्हें कमजोर बना देगा। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात मानी, तब उसने अपने कर्तव्य का पालन किया और अपने आत्मविश्वास को पुनः पाया। आज के समय में भी हमें अपने जीवन में यह शिक्षा उतारनी होगी। हमें यह समझना होगा कि आत्मविश्वास कोई बाहर से मिलने वाली वस्तु नहीं है। आत्मविश्वास हमारे भीतर है और वह तब जागता है जब हम कर्म करते हैं, जब हम प्रयास करते हैं। जब भी आपको कोई कार्य कठिन लगे, तो याद रखिए कि प्रयास करने से ही शक्ति बढ़ती है। आज से एक अभ्यास कीजिए। जो भी कार्य आपके मन में डर पैदा करता है, उसे करने का छोटा सा प्रयास कीजिए। हर दिन एक ऐसा कार्य कीजिए जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सके। अपने मन में कहिए, मैं सक्षम हूं और मैं अपने कर्म से अपने जीवन को सुंदर बना सकता हूं। याद रखिए, आत्मविश्वास और कर्म का गहरा संबंध है। कर्म आत्मविश्वास को जन्म देता है और आत्मविश्वास कर्म को मजबूत बनाता है। गीता हमें सिखाती है कि कर्म करते रहने से ही आत्मा मजबूत होती है और जीवन में आनंद आता है। आज से इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारिए। अपने हर कार्य को पूरे आत्मविश्वास और निष्ठा से कीजिए, ताकि आपके जीवन में शक्ति और सफलता आ सके। हम सब अपने जीवन में सुख, सफलता और सम्मान चाहते हैं, लेकिन इन सब के बीच हम जिस चीज को खो देते हैं वह है शांति। शांति ही वह आधार है
जिसके बिना कोई भी सफलता आनंद नहीं दे सकती। एक राजा था जिसके पास अपार धन संपत्ति थी, बड़े बड़े महल थे, नौकर चाकर थे, लेकिन फिर भी वह हर रात बेचैनी में करवटें बदलता था। उसने राजवैद्यों से कहा कि वह चैन की नींद सोना चाहता है। उन्होंने दवाएं दी, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन उसके राज्य में एक साधु आए। राजा ने उनसे कहा, मैंने सब कुछ पाया है, लेकिन शांति नहीं। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, शांति पाने के लिए बाहर मत देखो, अपने भीतर देखो। जब तक मन में लालच, क्रोध और मोह रहेगा, तब तक शांति नहीं मिलेगी। शांति तब मिलेगी जब मन संतोष और ईश्वर में टिक जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, शांत मन वाला व्यक्ति ही सच्चा योगी और ज्ञानी होता है। जब मन शांत होता है, तभी व्यक्ति सही निर्णय ले पाता है। जब मन शांत होता है, तभी वह अपने भीतर की शक्ति को महसूस कर पाता है। अशांत मन समुद्र में उठती लहरों की तरह होता है, जिसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता। लेकिन जब वही समुद्र शांत होता है, तब उसकी गहराई और सुंदरता दिखाई देती है। आज के समय में हम छोटी छोटी बातों में क्रोधित हो जाते हैं, जल्दी परेशान हो जाते हैं और किसी की बात से नाराज हो जाते हैं। यह सब हमारी शांति को नष्ट कर देता है। गीता हमें सिखाती है कि शांति पाने के लिए हमें अपनी इच्छाओं और क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। शांति पाने के लिए हमें वर्तमान में जीना होगा और अपने कर्म पर ध्यान देना होगा। आज से एक अभ्यास कीजिए। सुबह उठते ही कुछ क्षण शांत बैठकर गहरी सांस लीजिए और अपने भीतर शांति को महसूस कीजिए। दिन में जब कोई बात परेशान करे तो तुरंत कुछ क्षण रुककर गहरी सांस लीजिए और मन में कहिए, मैं शांत हूं। यह छोटे छोटे अभ्यास आपके भीतर शांति और स्थिरता लाएंगे। याद रखिए, शांति सबसे बड़ी दौलत है। बिना शांति के कोई भी सफलता, कोई भी सम्मान और कोई भी सुख अधूरा है। शांति ही जीवन को सुंदर और सरल बनाती है। गीता हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति शांति में स्थित रहता है, वही सच्चा ज्ञानी और सफल होता है। आज से इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारिए। हर परिस्थिति में शांति बनाए रखने का अभ्यास कीजिए, ताकि आपका मन स्थिर और प्रसन्न रह सके और आप सच्चे आनंद का अनुभव कर सकें। जीवन में बहुत बार हमें ऐसे लोग और परिस्थितियां मिलती हैं जो हमारे मन को आहत कर जाती हैं। कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार कर देता है, कोई हमारे विश्वास को तोड़ देता है, कोई हमारे दिल को दुखा देता है। उस समय हमारे भीतर क्रोध और बदले की भावना आने लगती है। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि जिस व्यक्ति में क्षमा करने की शक्ति होती है, वही सच्चा धैर्यवान होता है। एक गांव में एक साधु रहते थे। उनके पास एक व्यक्ति रोज आकर उनका अपमान करता था, उनके कार्य में बाधा डालता था। लेकिन साधु शांत रहते, मुस्कुराकर उसे देखते और कुछ नहीं कहते। एक दिन वह व्यक्ति थककर साधु के चरणों में गिर गया और रोते हुए बोला, मैं रोज आपका अपमान करता रहा, लेकिन आपने कभी क्रोध नहीं किया, क्यों? साधु ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैंने क्षमा और धैर्य को अपने जीवन का मार्ग बना लिया है। क्षमा करने से मन शांत रहता है और धैर्य रखने से क्रोध नहीं आता। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, क्षमा और धैर्य आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम क्षमा करते हैं, तब हम अपने हृदय का बोझ हल्का कर लेते हैं। जब हम धैर्य रखते हैं, तब हम परिस्थितियों में बहने के बजाय उन्हें संभालना सीख जाते हैं। क्षमा और धैर्य मिलकर हमें भीतर से मजबूत बनाते हैं। आज के समय में लोग छोटी छोटी बातों में नाराज होकर अपने रिश्ते तोड़ देते हैं, गुस्से में आकर कठोर बातें कह देते हैं और फिर पछताते हैं। लेकिन अगर हम क्षमा और धैर्य को अपना लें, तो हमारे संबंध भी मधुर रहेंगे और हमारा मन भी शांत रहेगा। आज से एक अभ्यास कीजिए। जब कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा व्यवहार करे, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ पल रुक जाएं, गहरी सांस लें और मन में कहें, मैं शांत हूं, मैं धैर्य रखूंगा। उस व्यक्ति को माफ कर दें, ताकि आपका मन हल्का रहे और आप अपनी ऊर्जा क्रोध और नकारात्मकता में बर्बाद न करें। याद रखिए, क्षमा करना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह आपकी आत्मा की सबसे बड़ी ताकत है और धैर्य रखना आत्मा की स्थिरता का प्रमाण है। जो व्यक्ति क्षमा करना सीख लेता है, वह दूसरों से बड़ा बन जाता है, और जो व्यक्ति धैर्य रखता है, वह जीवन की कठिनाइयों को भी मुस्कुराते हुए पार कर जाता है। गीता हमें सिखाती है कि क्षमा और धैर्य से ही
शांति और आत्मिक बल प्राप्त होता है। आज से इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारिए। क्षमा और धैर्य को अपना मार्ग बनाइए ताकि आपका मन शांत, संबंध मधुर और जीवन सुखी हो सके। हर कोई अपने जीवन में प्रेम चाहता है। हम अपने माता पिता, बच्चों, मित्रों और अपने जीवन साथी से प्रेम पाना चाहते हैं, लेकिन अक्सर हम प्रेम को पाने की जगह अपेक्षाओं और शर्तों में उलझा देते हैं। जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तब हम दुखी हो जाते हैं और प्रेम को खो देते हैं। एक गांव में एक वृद्ध दंपत्ति रहते थे। वृद्धा रोज अपने पति को सवेरे चाय बनाकर देती और उनके चेहरे पर मुस्कान देखकर खुश होती। एक दिन किसी ने वृद्धा से पूछा, तुम्हें कैसा लगता है जब तुम्हारे पति तुम्हारे लिए कुछ नहीं करते? वृद्धा मुस्कुराई और बोली, मैंने प्रेम में कुछ पाने की अपेक्षा नहीं की। मैं उनका ध्यान रखकर और उनकी खुशी देखकर ही अपने प्रेम को जी लेती हूं। उस दिन वहां खड़े सभी लोगों ने सच्चे प्रेम का अर्थ समझा। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, सच्चा प्रेम वही है जिसमें शर्तें और अपेक्षाएं नहीं होती। प्रेम में त्याग और निस्वार्थता होती है। जब प्रेम में मैं और मेरा का भाव आता है तब वह प्रेम स्वार्थ बन जाता है। सच्चा प्रेम देने में है, पाने में नहीं। सच्चा प्रेम ईश्वर से जुड़ने जैसा है, जहां आप बिना किसी शर्त के अपने मन की श्रद्धा अर्पित करते हैं। आज के समय में हम प्रेम को केवल लेने तक सीमित कर देते हैं। हम सोचते हैं, अगर उसने मुझे याद किया तो वह मुझसे प्रेम करता है, अगर उसने मेरी मदद की तो वह मुझसे प्रेम करता है। लेकिन प्रेम का सच्चा अर्थ है, मैं बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करूं, उसकी खुशी में खुश रहूं, उसकी भलाई में अपना सुख ढूंढ लूं। आज से एक अभ्यास कीजिए। जिनसे आप प्रेम करते हैं उनके लिए बिना अपेक्षा के कोई एक छोटा कार्य कीजिए। उनके चेहरे की मुस्कान को देखिए और महसूस कीजिए कि यह मुस्कान ही सच्चा प्रेम है। प्रेम में देने का सुख पाने के सुख से बड़ा होता है। प्रेम में सबसे बड़ा उपहार होता है उनका सुख और आपकी शांति। याद रखिए, सच्चा प्रेम पाने के लिए पहले हमें सच्चा प्रेम देना आना चाहिए। प्रेम में धैर्य, सहनशीलता और निस्वार्थता होनी चाहिए। गीता हमें सिखाती है कि जब हम प्रेम में त्याग और सेवा का भाव लाते हैं तब हमारा प्रेम स्थायी और निर्मल बनता है। आज से इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारिए। प्रेम को अपेक्षा से मुक्त कीजिए। प्रेम में निस्वार्थता लाइए ताकि आपके रिश्ते गहरे और आपके जीवन में शांति और आनंद का प्रवाह बना रहे। मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है। जब एक इच्छा पूरी होती है तो तुरंत दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। हमें लगता है कि अगर हमें वह चीज मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन जब वह मिल जाती है तो थोड़े समय बाद फिर कोई और चीज पाने की चाहत मन में आ जाती है। इसी दौड़ में हमारा मन कभी शांति नहीं पा पाता। एक गांव में एक किसान था जिसके पास छोटी सी जमीन और 2 गायें थीं। वह रोज मेहनत करता, घर लौटता, अपने बच्चों की हंसी सुनता और ईश्वर का धन्यवाद करता। उसके पड़ोस में एक दूसरा किसान था जिसके पास बहुत जमीनें थीं, लेकिन वह रोज दुखी रहता कि उसके पास और क्यों नहीं है। एक दिन पहले किसान ने उससे कहा, भाई, संतोष सबसे बड़ा धन है। जो चीजें हमारे पास हैं उनके लिए कृतज्ञ रहो, तभी सच्ची खुशी और शांति मिलेगी। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, जो व्यक्ति संतोष और कृतज्ञता के साथ जीवन जीता है वही सबसे सुखी व्यक्ति होता है। संतोष का अर्थ यह नहीं कि हम कुछ करना छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है कि जो हमारे पास है उसमें खुशी और शांति महसूस करें। और कृतज्ञता का अर्थ है उन छोटी छोटी बातों के लिए ईश्वर और जीवन का आभार मानना जो हमें हर दिन बिना मांगे मिलती हैं, जैसे सूरज की रोशनी, शुद्ध हवा, परिवार का साथ, रोटी और पानी। आज के समय में हम छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं और बड़ी बड़ी चीजों को पाने की दौड़ में अपने आज की खुशियां खो देते हैं। हमें लगता है कि जब हमारे पास और पैसा और सामान और नाम होगा तभी हम खुश होंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि संतोष और कृतज्ञता के बिना कोई भी चीज हमें स्थायी सुख नहीं दे सकती। आज से एक अभ्यास कीजिए। सुबह उठते ही 3 बातों के लिए ईश्वर का धन्यवाद कीजिए जो आपके पास है, जैसे अपने स्वस्थ शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए और इस नए दिन के लिए। दिन में जब आपके मन में कुछ पाने की बेचैनी उठे तो एक गहरी सांस लेकर अपने मन में कहिए,
मेरे पास जो है वही मेरे लिए पर्याप्त है और मैं उसके लिए आभारी हूं। याद रखिए, संतोष और कृतज्ञता से मन शांत होता है और जीवन में प्रसन्नता आती है। गीता हमें सिखाती है कि संतोष और कृतज्ञता में ही स्थायी सुख और आंतरिक शांति छुपी है। आज से इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारिए। हर दिन संतोष और आभार का अभ्यास कीजिए ताकि आपके जीवन में सुख, शांति और सरलता बनी रहे। आइए गीता की अगली मधुर शिक्षा में प्रवेश करते हैं और जानेंगे सच्ची भक्ति क्या है और उसे कैसे जिएं। भक्ति का नाम सुनते ही हमारे मन में मंदिर, पूजा, आरती और भजन की तस्वीरें आती हैं। हम सोचते हैं कि ईश्वर की भक्ति का अर्थ है घंटों तक मंदिर में बैठकर प्रार्थना करना या रोज मंत्र जपना। लेकिन गीता हमें भक्ति का एक और गहरा अर्थ सिखाती है। एक गांव में एक किसान था जो रोज सवेरे उठकर भगवान को प्रणाम करता और फिर खेत में काम करने चला जाता। वह खेत में मेहनत करते समय भी ईश्वर का नाम मन में दोहराता रहता। एक दिन गांव में एक साधु आए। उन्होंने देखा कि किसान हर काम में मुस्कुराता रहता है और हर किसी की मदद करता है। साधु ने किसान से पूछा, तुम हमेशा प्रसन्न और शांत कैसे रहते हो? किसान ने उत्तर दिया, मैं हर काम को भगवान को समर्पित करके करता हूं। जब मैं हल चलाता हूं तब भी मेरे मन में ईश्वर का नाम होता है। मैं समझता हूं कि ईश्वर की भक्ति केवल मंदिर में नहीं बल्कि हर कर्म में, हर सांस में करनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, जो व्यक्ति अपने हर कर्म को निस्वार्थ भाव से भगवान को समर्पित करता है वही सच्चा भक्त है। सच्ची भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि अपने व्यवहार, अपने कर्म और अपने विचारों को भी शुद्ध और ईश्वरमय बनाना है। जब हम अपने मन में ईश्वर को रखकर हर काम करते हैं तब हमारा काम भी पूजा बन जाता है और हमारा मन भी शांति से भर जाता है। आज के समय में लोग भक्ति को केवल एक परंपरा समझकर निभाते हैं। कुछ समय पूजा कर ली, मंदिर में दीप जला दिया और फिर दिन भर क्रोध, ईर्ष्या और चिंता में समय बिताते हैं। लेकिन सच्ची भक्ति वही है जहां हमारा मन, वाणी और कर्म तीनों ईश्वर के प्रेम और भक्ति में डूबे रहे। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, जब हम बिना स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं, जब हम अपने कार्य ईमानदारी से करते हैं, तब वह भी ईश्वर की भक्ति बन जाती है। आज से एक अभ्यास कीजिए। सुबह उठकर ईश्वर का नाम लेकर अपने दिन की शुरुआत कीजिए। दिन भर अपने काम करते समय मन में यह भावना रखिए कि मैं जो भी कर रहा हूं वह ईश्वर को समर्पित कर रहा हूं। जब किसी की मदद करें तब भी मन में यही भाव रखिए। जब भी किसी से मिलें उनके भीतर भी ईश्वर का अंश देखकर प्रेम और नम्रता से मिले। याद रखिए, सच्ची भक्ति वही है जिसमें प्रेम, सेवा, नम्रता और ईश्वर में संपूर्ण समर्पण होता है। गीता हमें सिखाती है कि जब हम हर सांस में ईश्वर का स्मरण करते हैं और अपने हर कर्म को निस्वार्थ भाव से करते हैं तब हम सच्ची भक्ति को जीने लगते हैं। आज से इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारिए। भक्ति को पूजा पाठ तक सीमित न रखकर अपने हर कर्म, हर विचार और हर भाव में भक्ति को उतारिए ताकि आपका जीवन प्रेम और शांति से भर जाए। आइए गीता की अगली गूढ़ शिक्षा की ओर बढ़ते हैं और आज हम समझेंगे, जहां हम जानेंगे आत्मा की शक्ति और स्वतंत्रता क्या है। हम इस संसार में खुद को अपने शरीर, नाम, रिश्तों और कामयाबी से पहचानते हैं। जब कोई हमें अपमानित करता है तो हमें दुख होता है। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो हमें अकेलापन महसूस होता है। जब कोई काम बिगड़ जाता है तो हम अपने आप को कमजोर समझने लगते हैं। लेकिन गीता हमें याद दिलाती है कि यह शरीर, यह नाम, यह रिश्ते, यह सफलता और असफलता, यह सब अस्थाई है। जो सच्चा है, जो स्थायी है, वह है हमारी आत्मा। एक बार एक गांव में गोविंद नाम का व्यक्ति रहता था। गोविंद मेहनती था, अपने परिवार से प्रेम करता था, लेकिन उसे हर समय चिंता रहती थी। अगर मैं बीमार पड़ गया तो क्या होगा? अगर मुझे किसी ने बुरा कह दिया तो? वह हमेशा असुरक्षा और डर में जीता था। एक दिन गांव में एक साधु आए। गोविंद उनके पास गया और बोला, महाराज, मुझे अपने भीतर शक्ति नहीं दिखती, मैं बहुत कमजोर महसूस करता हूं। साधु मुस्कुराए और उसे पास के तालाब पर ले गए। साधु ने कहा, इस पानी में देखो। गोविंद ने देखा, पानी में हलचल थी और उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। साधु बोले,
अब शांत रहो और देखो। कुछ देर बाद जब पानी शांत हुआ, गोविंद ने उसमें अपना चेहरा साफ देखा। तब साधु ने कहा, जिस प्रकार शांत पानी में प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है, वैसे ही जब मन शांत होता है तब हमें आत्मा की शक्ति और उसकी स्वतंत्रता का अनुभव होता है। तुम्हारी कमजोरी केवल तुम्हारे डरे हुए और व्याकुल मन की वजह से है, आत्मा की वजह से नहीं। उस दिन गोविंद ने पहली बार महसूस किया कि उसके भीतर शक्ति और शांति है, बस उसे देखने के लिए मन को शांत करना होगा। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। आत्मा को न जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है, न ही उसे कोई समाप्त कर सकता है। आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति उसकी स्वतंत्रता है। वह जन्म और मृत्यु के बंधन से परे है। हम अपने जीवन में दुख और सुख में बंधकर अपने आप को सीमित कर लेते हैं, लेकिन आत्मा इन सब से परे है। आज के समय में हम अपने मन में डर, असुरक्षा और कमजोरियों का बोझ लेकर चलते हैं। हमें लगता है कि हम असहाय हैं, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि हमारी आत्मा असीम है, शक्तिशाली है और स्वतंत्र है। जब हम अपने भीतर की आत्मा को पहचानते हैं, तब हमें बाहरी परिस्थितियां प्रभावित नहीं कर पाती। आज से एक अभ्यास कीजिए। रोज सुबह कुछ क्षण शांत बैठिए और गहरी सांस लीजिए। अपने मन में कहिए, मैं आत्मा हूं, मैं अजर हूं, मैं अमर हूं, मैं स्वतंत्र हूं। दिन भर जब कोई कठिनाई आए तो अपने मन को याद दिलाइए कि मैं आत्मा हूं, यह परिस्थिति अस्थाई है, मैं इससे ऊपर हूं। याद रखिए, आत्मा की शक्ति को पहचानना और उसकी स्वतंत्रता को जीना ही सच्चा आत्मज्ञान है। गीता हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति आत्मा को पहचान लेता है, वही सच्ची शांति और आनंद प्राप्त करता है। आत्मा की शक्ति में विश्वास करिए, अपने भीतर की स्वतंत्रता को महसूस करिए, ताकि जीवन में आने वाली हर चुनौती को आप मुस्कान और शांति से पार कर सकें। आज से इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारिए। अपने आप को आत्मा के रूप में पहचानिए, ताकि आपके भीतर शक्ति, शांति और अडिग विश्वास का संचार हो सके। आइए गीता की अगली अमूल्य शिक्षा में प्रवेश करते हैं और सीखते हैं ज्ञान का महत्व और उसके जीवन में प्रयोग कैसे करें। ज्ञान हमारे जीवन का दीपक है। बिना ज्ञान के जीवन अंधकार में भटकता रहता है और ज्ञान के प्रकाश में हमारा जीवन सरल और सच्चा बनता है। लेकिन ज्ञान केवल किताबों में पढ़ने या सुनने से नहीं आता, बल्कि उसे अपने जीवन में उतारने से आता है। एक बार की बात है, एक युवक अपने गुरु के पास ज्ञान प्राप्त करने आया। वह दिन भर ग्रंथ पढ़ता और कठिन श्लोक रटता, लेकिन उसका व्यवहार पहले जैसा ही था। वह जल्दी गुस्सा हो जाता, अहंकार करता और दूसरों की मदद नहीं करता। एक दिन उसके गुरु ने उसे नदी किनारे ले जाकर कहा, इस घड़े को पानी से भर लाओ। युवक ने घड़े में पानी भरा और लौट आया। गुरु ने कहा, अब इसमें छेद कर दो। युवक ने छेद किया और पानी बह गया। गुरु बोले, देखा, जैसे यह घड़ा पानी नहीं रोक पाया, वैसे ही तुम्हारा मन ज्ञान को नहीं रोक पा रहा। ज्ञान तब तक बेकार है जब तक वह तुम्हारे व्यवहार और जीवन में नहीं उतरता। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, ज्ञान वह है जो तुम्हारे आचरण में दिखे, न कि केवल तुम्हारे शब्दों में। ज्ञान हमें अहंकार से मुक्त करता है और हमें विनम्र बनाता है। ज्ञान हमें सच्चाई को समझने की शक्ति देता है, ताकि हम अपने जीवन में सही निर्णय ले सकें। आज के समय में लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत सी किताबें पढ़ते हैं, कई वीडियो सुनते हैं, लेकिन उसका उपयोग अपने जीवन में नहीं कर पाते। परिणाम स्वरूप उनका मन उलझा और अशांत ही बना रहता है। गीता हमें सिखाती है कि ज्ञान का महत्व तभी है जब वह हमारे व्यवहार में दिखे। आज से एक अभ्यास कीजिए। जो भी अच्छा ज्ञान आपने पढ़ा या सुना है, उसमें से एक बात अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें। जैसे, यदि आपने यह सुना है कि क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, तो आज पूरे दिन उस पर ध्यान दें। यदि आपने सीखा है कि दूसरों की मदद करनी चाहिए, तो आज किसी की मदद करें। इस प्रकार हर दिन ज्ञान का एक बीज अपने जीवन में बोइए। याद रखिए, ज्ञान केवल संग्रह करने की चीज नहीं, बल्कि जीवन में प्रयोग करने की साधना है। जब ज्ञान हमारे व्यवहार में उतरता है, तब वह हमारे जीवन को बदलता है। गीता हमें सिखाती है कि ज्ञान हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है और हमारे भीतर की शक्ति को जागृत करता है। आज से इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारिए।
ज्ञान को अपने आचरण में लाने का अभ्यास कीजिए ताकि आपके जीवन में शांति, समझदारी और स्थिरता का विकास हो सके। अब हम आगे बढ़ते हैं गीता के प्रकाश में। उसकी अगली शिक्षा को समझने के लिए मृत्यु का भय कैसे दूर करें। मृत्यु का नाम सुनते ही हमारे मन में डर आ जाता है। हम सोचते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होगा, हमारा परिवार कैसे रहेगा, हमारा शरीर खत्म हो जाएगा, हमारा सब कुछ छिन जाएगा। यह डर हमें जीते जी कमजोर कर देता है और हमारे वर्तमान को दुख और चिंता से भर देता है। लेकिन गीता हमें मृत्यु के भय से मुक्त होना सिखाती है। एक गांव में गंगा नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। गंगा दादी का परिवार उनसे बहुत प्रेम करता था, लेकिन गंगा दादी हर समय मृत्यु के भय में जीती थी। जब भी गांव में किसी की मृत्यु की खबर आती, वह रोने लगती और कहती, मुझे बहुत डर लगता है, अगर मैं मर गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा। वह रात में भी सोते समय भय से कांप उठती और बार बार भगवान से कहती, मुझे अभी मत बुलाना, मुझे बहुत डर लगता है। एक दिन गांव में एक साधु आए। गंगा दादी उनके पास गईं और रोते हुए बोली, महाराज, मुझे मृत्यु से बहुत डर लगता है, मुझे कुछ ऐसा बताइए जिससे मेरा यह भय दूर हो जाए। साधु ने मुस्कुराकर कहा, मां, जिस चीज से तुम डर रही हो वह कभी मरती ही नहीं। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा का नहीं। साधु ने पास रखा एक दिया उठाया और कहा, देखो, अगर मैं इस दिए को एक जगह से दूसरी जगह ले जाऊं तो इसकी लौ बुझती नहीं, बस स्थान बदलता है। उसी प्रकार मृत्यु आत्मा का स्थान बदलना है, उसका अंत नहीं। फिर साधु ने गंगा दादी से कहा, तुम अपने पूरे जीवन में अपने परिवार के लिए प्रेम और सेवा करती आई हो। यह प्रेम और तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे साथ जाएंगे। मृत्यु से डरना उस यात्रा को कठिन बना देता है, लेकिन अगर तुम शांति से और ईश्वर में विश्वास रखकर जियो तो यह भय दूर हो जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। न यह जन्म लेती है न मरती है। शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनते हैं। उस दिन के बाद गंगा दादी का जीवन बदल गया। अब जब भी मृत्यु का विचार उनके मन में आता, वह गहरी सांस लेकर अपने मन में कहती, मैं आत्मा हूं और आत्मा कभी नहीं मरती। वह रोज सुबह भगवान को धन्यवाद देती और अपने परिवार के साथ प्रेम से दिन बिताती। उनके चेहरे पर शांति और मुस्कान आ गई थी। याद रखिए, मृत्यु का भय केवल अज्ञानता से आता है। ज्ञान और आत्मा की पहचान से यह भय समाप्त हो जाता है। गीता हमें सिखाती है कि मृत्यु का भय छोड़कर अपने कर्तव्यों और जीवन को पूरी शक्ति और शांति से जीना चाहिए। आज से इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारिए। मृत्यु के भय से मुक्त होकर जीवन को प्रेम, कर्तव्य और शांति के साथ जीना सीखिए, ताकि हर दिन आपके लिए नया, सुंदर और आत्मिक शांति से भरा हो। आइए गीता की अगली अमूल्य शिक्षा में प्रवेश करते हैं और सीखते हैं सच्चा त्याग क्या है और उसका अर्थ क्या है। जब भी हम त्याग शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है कि त्याग का मतलब सब कुछ छोड़ देना है, घर छोड़ देना, परिवार छोड़ देना, पैसे और संपत्ति छोड़ देना। लेकिन गीता हमें त्याग का असली अर्थ सिखाती है। सच्चा त्याग चीजों को छोड़ना नहीं, बल्कि उनके प्रति हमारे मोह और लालच को छोड़ना है। एक बार की बात है, एक गांव में रामू नाम का किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था और अपने खेतों में पूरा दिन काम करता था, लेकिन उसका मन हमेशा परेशान रहता था। वह हर समय अपने खेत, अपने पैसे और अपनी संपत्ति के बारे में सोचता रहता था कि अगर ये सब चला गया तो क्या होगा। उसका मन लालच और डर से भरा रहता था। एक दिन गांव में एक साधु आए। रामू उनके पास गया और बोला, महाराज, मैं बहुत परेशान रहता हूं। मुझे डर लगता है कि कहीं मेरी मेहनत से कमाई हुई चीजें मुझसे छिन न जाएं। मैं शांति पाना चाहता हूं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, क्या तुम्हें पता है असली त्याग क्या होता है? रामू ने कहा, नहीं महाराज। साधु ने पास की मिट्टी उठाई और मुट्ठी में भर ली। फिर साधु ने मुट्ठी को बंद कर लिया और कहा, जब तक मैं इसे कसकर पकड़कर रखूंगा मेरा हाथ दुखता रहेगा, लेकिन जब मैं इसे छोड़ दूंगा मेरा हाथ भी आराम पाएगा और मिट्टी भी नीचे गिर जाएगी। साधु ने मिट्टी छोड़ दी और कहा, बेटा, त्याग का अर्थ है
मोह और लालच को छोड़ देना। इसका अर्थ यह नहीं कि खेत छोड़ दो, बल्कि खेत के प्रति डर और लालच को छोड़ दो। जब मोह छोड़ दोगे तब तुम्हें शांति मिल जाएगी। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, सच्चा त्याग वही है जिसमें व्यक्ति फल की इच्छा और मोह का त्याग करता है, कर्म का नहीं। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और प्रेम से करते रहना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम को लेकर मोह और चिंता नहीं करनी चाहिए। आज के समय में हम चीजों और रिश्तों के प्रति इतने बंध जाते हैं कि अगर कुछ थोड़ा सा भी बिगड़ जाए तो हमारा मन टूट जाता है। सच्चा त्याग यह नहीं कहता कि आप रिश्तों और चीजों से दूर भाग जाएं, बल्कि यह कहता है कि उनसे प्रेम करें, उनकी सेवा करें, लेकिन उनके प्रति मोह और लालच को छोड़ दें ताकि आपका मन स्वतंत्र और शांत रहे। आज से एक अभ्यास कीजिए। जब भी किसी चीज या व्यक्ति के खोने का डर आए, गहरी सांस लेकर अपने मन में कहिए, मैं मोह का त्याग कर रहा हूं। अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से करते रहिए, लेकिन उनके परिणाम के बारे में चिंतित मत रहिए। याद रखिए, सच्चा त्याग छोड़ने में नहीं, बल्कि पकड़ने की प्रवृत्ति को छोड़ने में है। गीता हमें सिखाती है कि त्याग करने से हमारे जीवन में शांति, संतोष और सच्चा सुख आता है। आज से इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारिए। अपने मन से मोह और लालच का त्याग करिए ताकि आपके जीवन में शांति और आत्मबल का विकास हो सके। आइए गीता की आज की अंतिम अमूल्य शिक्षा में प्रवेश करते हैं और सीखते हैं सफलता का सही अर्थ क्या है। सफलता का नाम सुनते ही हमारे मन में धन, मान सम्मान, ऊंचे पद और दूसरों की तालियां बजाने की तस्वीरें आती हैं। हम सोचते हैं कि जिसके पास बड़ा घर, गाड़ियां, नाम और प्रसिद्ध है वही सफल है। लेकिन क्या सच में यही सफलता है? गीता हमें सफलता का अर्थ दिखाती है जो बाहरी दुनिया से नहीं, हमारे भीतर के संतोष, शांति और त्याग से जुड़ा होता है। बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम वर्धन था। उसके राज्य में धन, सोना, हाथी, घोड़े और नौकरों की कमी नहीं थी। लोग उसे सफल और महान कहते थे, लेकिन राजा का मन हमेशा अशांत रहता था। उसे लगता था कि कहीं उसकी ताकत छिन न जाए, कहीं कोई उसे हरा न दे, कहीं कोई उसका सम्मान न छीन ले। एक दिन राज्य में एक विरागी संत आए। राजा ने उन्हें भोजन पर बुलाया और कहा, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे भीतर चैन नहीं है। लोग मुझे सफल कहते हैं, लेकिन मैं खुद को खाली महसूस करता हूं। संत मुस्कुराए और बोले, राजन, एक दिन मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें सफलता का अर्थ दिखाऊंगा। अगले दिन संत राजा को एक नदी किनारे ले गए। वहां एक वृद्ध महिला मिट्टी के घड़े में पानी भर रही थी। उसके चेहरे पर शांति और मुस्कान थी। संत ने राजा से कहा, जाओ, इस मां से पूछो कि वह इतनी प्रसन्न क्यों है। राजा गया और पूछा, मां, आपके पास ना सोना है ना बड़ा घर, फिर भी आप इतनी प्रसन्न क्यों हैं? वृद्धा ने कहा, महाराज, मैंने जीवन में सीखा है कि असली सफलता अपने कर्तव्य को शांति से करना है, जो मिला उसमें संतोष रखना है और ईश्वर पर भरोसा रखना है। मैं रोज पानी भरती हूं, अपने परिवार को प्रेम और सेवा देती हूं और ईश्वर का नाम लेकर सो जाती हूं। मेरे लिए यही सबसे बड़ी सफलता है। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन उसने समझा कि सफलता का अर्थ बाहर की दौड़ में जीतना नहीं, बल्कि अपने भीतर शांति, संतोष और प्रेम को पाना है। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, सफल वही है जो अपने कर्तव्यों को बिना मोह और फल की इच्छा के निभाता है और भीतर से शांत रहता है। सफलता केवल बाहर की तालियों और नाम में नहीं है, बल्कि आत्मा की संतुष्टि और ईश्वर में विश्वास में है। आज के समय में हम लोग दूसरों से तुलना करके सफलता को मापते हैं। अगर किसी के पास अधिक पैसा है तो हम खुद को छोटा समझने लगते हैं। अगर किसी को सम्मान मिलता है तो हम ईर्ष्या करने लगते हैं। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता दूसरों से तुलना करने में नहीं, बल्कि अपने जीवन में प्रेम, शांति, संतोष और निस्वार्थता लाने में है। आज से एक अभ्यास कीजिए। अपने दिन के अंत में अपने आप से पूछिए, क्या मैंने आज ईमानदारी से अपना काम किया? क्या मैंने आज प्रेम और धैर्य रखा? क्या आज मेरे मन में संतोष रहा? अगर हां, तो आप सफल हैं। याद रखिए, सच्ची सफलता का अर्थ है शांत मन, संतोषपूर्ण हृदय और प्रेम से भरा जीवन। गीता हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को प्रेम और निस्वार्थता से करता है
और परिणाम की चिंता नहीं करता, वही सफल है। आज से इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारिए। सफलता को बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति और ईश्वर में विश्वास में खोजिए, ताकि आपका जीवन वास्तव में सफल और आनंदमय बन सके। तो प्यारे श्रोताओं, जब इंसान खाली हाथ इस दुनिया में आता है और खाली हाथ ही चला जाता है, तो क्यों दुखी होना, क्यों परेशान होना? क्यों ना हम चिंता और दुख को छोड़कर आनंद में जीना सीखें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे जैसे याद करता है, मैं भी उसका वैसे ही साथ देता हूं। जो मुझसे प्रेम करता है, मैं भी उससे प्रेम करता हूं। जो सबको छोड़कर मुझे ही अपना सहारा बनाता है, मैं भी उसे कभी किसी का मोहताज नहीं होने देता। यह भगवद गीता की शिक्षा है। यह जीवन का अमृत है। जिसने भी इसे समझ लिया, उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। यह शिक्षाएं आपके जीवन के हर मोड़ पर काम आएंगी। जब आप थक जाएं, टूट जाएं, हार मानने लगें, तो श्री कृष्ण के इन वचनों को याद कर लीजिए। आपकी आत्मा को शक्ति मिलेगी, आपका मन शांत होगा और आपको रास्ता दिखेगा। आज से ही अपने जीवन में भगवद गीता की इन शिक्षाओं को उतारना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जिसने गीता को जान लिया, उसने जीवन को जान लिया, और जिसने जीवन को जान लिया, उसे फिर कभी किसी भी परिस्थिति से डरने की जरूरत नहीं। जय श्री कृष्ण। अगर यह ज्ञान आपके दिल को छू गया हो, तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी शिक्षाएं रोज आपके जीवन में आशा और शांति ला सकें। और कमेंट करके जरूर बताइए कि श्री कृष्ण की कौन सी सीख ने आज आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया।